सबसे पहला मेरा जो इसमें दृष्टिकोण है वो ये है कि हमको उन परिस्थितियों को देखना चाहिए जिन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ। सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर की मारामारी लगी हुई थी। रेमडेसिविर पूरे देश के अंदर जितना बन रहा है उसकी तुलना में उसका प्रयोग 5-7 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी, कहीं ना कहीं उसके लिए जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो हो सकती हैं। पर हम इन परिस्थितियों के अंतर्गत अगर इस घटनाक्रम को देखें सिटी हॉस्पिटल वाले, तो मुझे लगता है कि उनके मन में भाव उस समय ये रहा होगा कि किसी भी प्रकार से, किसी भी सोर्स से रेमडेसिविर मिल जाए तो मरीज को लग जाए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो जांच का स्पष्ट मुद्दा है वो ये है कि जिसने रेमडेसिविर प्रोवाइड किया उस व्यक्ति ने क्या संचालक को धोखे में रखा कि ये असली है कि नकली? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बेचने वाले ने संचालक को ये कहा कि ये ओरिजिनल रेमडेसिविर है और मैं आपको 500 वायल दे रहा हूं, तो फिर स्पष्ट रूप से संचालक दोषी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? भाई, वायल को देखकर, इंजेक्शन को देखकर कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। केवल वो व्यक्ति बता सकता है जो इसको सप्लाई कर रहा है। आज हम अगर समझो हमने XYZ किसी कंपनी से हमने ऑर्डर दे करके बुलवाए और मैंने समझो 100 वायल ऑर्डर किए, ठीक है, वो 100 वायल आए, बीच में किसी ने बदल करके उसकी बजाय नकली रख दिए, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, तो मेरा दोष तो नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इसको हमको इस स्तर पे देखना पड़ेगा कि जब इंजेक्शन लिए गए तो खरीदने वाले की जानकारी में ये था कि नहीं था कि ये इंजेक्शन नकली है। समझ गए आप? यदि ये उनकी जानकारी में नहीं था तो मैं मानता हूं कि वो निर्दोष हैं, और यदि उनकी जानकारी में था तो फिर पुलिस को इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इसको आप इस प्रकार से देखें कि 15 दिन पहले हम लोग सारे डॉक्टरों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने बेड बढ़ाइए, क्योंकि परिस्थिति ये थी कि मिल नहीं रहे थे बेड। और ऐसी परिस्थिति में हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि 200 बेड सिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध थे, उन्होंने कराए, और ऐसी परिस्थिति में वो तो मोखा जी जो सबसे पहले जिन्होंने उपलब्ध कराए बेड्स उनमें से हैं, तो उस समय तो हम बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी कि अरे वाह, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने 200 बेड उपलब्ध कराए मरीजों के लिए। आज हम ही उनको गालियां दे रहे हैं, जबकि अभी तक कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि भारतीय संविधान कहता है कि जब तक व्यक्ति दोषी सिद्ध ना हो जाए, निर्दोष है।